हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक परीक्षा और छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2023 में जो आयोजित होना है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ पटवारी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम होना है जिसमें मैथ्स में आपका चैप्टर में ये क्षेत्रफल है उसमें सारे काम आएंगे। तो चलिए देखेंगे, आज हम लोग बेसिक देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 1 होगा महिला परीक्षक के दृष्टिकोण से देखें तो, और छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए अलग से मैंने मैथ्स का वीडियो डाल दिया है। अगर आप महिला परीक्षक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी आप जा कर के जरूर देख लीजिएगा। और महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2021 का वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ आप जा कर के वीडियो के प्ले लिस्ट में जितने भी मैथ्स है उसे आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज का हमारा चैप्टर जो है ये है क्षेत्रफल एरिया। ये क्लास 1 होगा और हम देखने वाले हैं कि इसमें महत्वपूर्ण कुछ जो है क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है और हम जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आज हम लोग जो है सामान्य क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है हम सॉल्व कैसे करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आप महिला पर्यवेक्षक परीक्षा या पटवारी या छात्रावास अधीक्षक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है। तो देखिए इससे पहले मैं आप सभी को एक बात शेयर करना चाहूँगा कि देखिए हर कोई ट्रिक चाहता है मैथ्स में दोस्तों, हर कोई ट्रिक चाहता है। ट्रिक हमेशा काम नहीं आता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रिक जो है आप जब बनाते हैं तब काम आता है। बहुत अच्छे से सुनिएगा इस बात को। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो ट्रिक हमारा फॉलो नहीं होता, बड़ा दिक्कत में हम पड़ जाते हैं। एक्चुअल में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जहाँ से हम स्टार्टिंग किए होते हैं, जिस क्लास से अगर हम 6 से 10th की बात कर ले तो जो बेसिक हमने पढ़ा है उसी वे पे हम जो है मैथ्स बनाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आज हम बेसिक लेवल से देखेंगे। जिनका मैथ्स कमज़ोर है उनके लिए ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला जो सूत्र है क्षेत्रफल से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र है, मैं रटने को नहीं कहूँगा, बट ये जो है आधारभूत सूत्र है, इतना आपको जानना आवश्यक है। और कुछ कुछ जो फार्मूला है ये तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सीजी व्यापम की बात करें या अदर स्टेट में कोई भी एग्जाम की, तो सीधा सीधा कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, चाहे वो एसएससी क्यों ना रहे। तो ये आधारभूत जो सूत्र है इतना 1 से लेकर 8 तक, ये तो आपको याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एकदम सिंपल है, इसको तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आयत है तो लंबाई और चौड़ाई जो होता है इसका क्या है, गुणा है, गुणनफल है। आयत का जो क्षेत्रफल एरिया जो निकालेंगे, एक्चुअल में एरिया से ही हम लोग देख रहे हैं, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल आता है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है। जनरली आप कमरा भी देखे होंगे और कहते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण है, कमरा का लंबाई चौड़ाई निकालिए कितना स्क्वायर फीट है, तो लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा कर देते हैं। अपने आप जो है 1000 स्क्वायर फीट है तो 1000, मान लीजिए 10 फीट 10 लंबाई है, मान लीजिए यहाँ 10 लंबाई है और 10 चौड़ाई है, तो 10 दहम 100, तो ये कमरा आ जाएगा 100 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से फीट में निकालते हैं। तो जो भी है जिसमें भी दिया हुआ है आप निकाल सकते हैं। आगे जो है देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर परिमाप है, तो परिमाप तो अभी आप देख लिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसको धन कर देना बस, और 2 लिखना है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल देख लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग बराबर 1/2, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण का वर्ग। तो ये है आपका वर्ग का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा। इसको जो है ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में बात करें एसएससी आरआरबी में, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये अच्छे से याद रखिएगा। इसको दूसरा फार्मूला में भी दर्शा सकते हैं, करणी रहता है, ये पूरा करणी है। ये करणी जो आप देख रहे हैं, एस ब्रैकेट में ए ऋण ए ऋण बी ए ऋण सी, तो ये है। आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये ध्यान रखिएगा।
आगे जो है वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे को डायरेक्ट इस टाइप का जो फार्मूला है इसको डायरेक्ट आपके कोई एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, ये है पाई आर स्क्वायर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसे। वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में 1/2 गुणा कर देना ये पाई आर स्क्वायर में, तो अर्ध हो जाएगा। अर्ध मतलब नाम से ही स्पष्ट है, आधा। तो पाई आर स्क्वायर है, इसमें आधा का गुणा कर दीजिए, तो चूंकि अर्ध है तो इसलिए आधा, ऐसे याद रखिएगा। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इतना कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला था, और आगे जो है मैथ्स पर जब आएगा ये, तब हम लोग यूज़ करेंगे इसका। इतना हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है फार्मूला को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और सामान्य क्वेश्चन एकदम जैसे जो सरल क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे। बाकी ये पार्ट 1 है, इसके बाद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आएगा, उसे आप जरूर देखिएगा। इसके बाद जो कठिन की ओर चलेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। यहाँ आप देख सकते हैं एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक क्या बोल रहा है, आयताकार भूखंड। तो एक आयताकार भूखंड हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें कहता है कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना है इसका 40 मीटर। तो ये वाला जो सरफेस है, ये जो दिख रहा है ये लंबाई है, यहाँ आप लंबाई लिख लीजिए। और ये वाला जो है ये क्या है आपका चौड़ाई है, तो यहाँ लिख लीजिए 30। ये वाला जो पार्ट है ये देख रहे हैं ये है चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें हमको ज्ञात क्या करना है कि भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसका विकर्ण। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये भूखंड है मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, एरिया और विकर्ण की लंबाई। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे लंबाई कितना है 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। तो भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा, तो आप जानते हैं भूखंड मतलब ये आयत के आकार में है, एक ही आकार में है, आयताकार में है, आप देख सकते हैं वाला। तो आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, क्योंकि भूखंड आयत के आकार में है। तो आयत का क्षेत्रफल या भूखंड का क्षेत्रफल लिखें, बात है की है। तो यहाँ देखिए भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है 40 गुणा 30, तो बराबर कितना आ जाएगा, 40 में 30 करेंगे तो 1200 आ जाएगा, ये 1200 ध्यान रखिएगा 1200। अब ये आ जाएगा, चूँकि मीटर में है तो 1200 मीटर वर्ग मीटर, कितना हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर, ये लिख लीजिए। तो 4 तिया 12 मतलब 1200 वर्ग मीटर, ये आ गया। अब चलिए देखते हैं, माना आयताकार भूखंड ABCD है, इसका नाम लिख लीजिए आप, चाहे तो आप A, B, C और ये D, 4 नाम देते हैं। तो विकर्ण क्या होगा, ये बीच वाला जो है यहाँ से देखिए A और C, ये क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं A और C क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो अब कहता है विकर्ण, अब हमको ज्ञात करना है इसके विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए मान लीजिए, माना आयताकार भूखंड A, B और C और D, ये चारों आयताकार ये भूखंड है। अब विकर्ण क्या होगा इसका, तो A और C हो गए, ये वाला जो दिख रहा है A और C। तो विकर्ण हमको निकालना है, यहाँ क्या निकालना है हमको, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या करेंगे हम यहाँ पे, विकर्ण मतलब AC है, तो AC बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये कहाँ से होगा, तो AB देखिए A और B आधार है, और B और C क्या है, अगर त्रिकोणमिति आप सभी पढ़े हैं, आप सभी को पता है। देखिए AB का वर्ग मतलब देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, ये AC तो कर्ण है, तो आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो ये वाला जो भुजा है B और C, ये वाला जो देख रहे हैं ये कर्ण है, सॉरी ये लंब है, और A और B ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, आधार है। तो इसलिए आधार का वर्ग बराबर, सॉरी आधार का वर्ग धन, यहाँ देख रहे हैं आधार का वर्ग धन AB का वर्ग मतलब आधार है, और BC मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं BC मतलब क्या है, लंब है। तो आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो आधार कितना यहाँ 40 था, पहले ही बता चुका हूँ आपको।
तो यहाँ लिखे 40 का वर्ग धन ये करनी में रहेगा 40 का वर्ग धन 30 का वर्ग, ये चाहे तो आप ब्रैकेट में रख सकते हैं इसको। तो देखिए 40 का वर्ग मतलब कि कितना हो जाएगा 1600, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ये करनी में ये 1600 हो गया प्लस 30 दिया कितना हो जाएगा 900, तो कितना हो जाएगा ये 2500। 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो 16 4 20 5 25, तो ये जो है करनी में कितना आ जाएगा 2500। अब जब करनी को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर, कितना आ जाएगा 50 मीटर, ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया आपका विकर्ण की लंबाई 50 मीटर आ गया। देखिए करनी को सॉल्व करेंगे, आप करनी सॉल्व करने जानते होंगे, चाहे तो आप ऐसे करके करनी को आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से लघुत्तम निकाल सकते हैं, सॉरी इस तरह से आप लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं और इससे आपका 50 मीटर ये आ जाएगा। और आपने गणित नहीं देखा है तो लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का मैथ्स जा करके वहाँ देख लीजिए, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ। तो देखिए दोस्तों ये आ जाएगा विकर्ण की लंबाई 50 मीटर और ये भूखंड का क्षेत्रफल आ गया 1200 मीटर। यहाँ 40 और 30 का जो गुणा किए थे, तो ये तो दोस्तों मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही मैथ्स, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, यही काम आता है आपके एग्जाम में, ट्रिक काम नहीं आता। ध्यान रखिएगा, ट्रिक केवल एक मन का हुआ है हमारा कि हमें ट्रिक चाहिए, ट्रिक चाहिए, ट्रिक में तो बता दूंगा आपको, लेकिन जब मैथ्स आपके एग्जाम में आएंगे तो वो ट्रिक फॉलो नहीं होता, बड़ा दिक्कत में पड़ जाते हैं हम। एक्चुअल में हमारा जो मैथ्स होता है, क्योंकि हम एक्चुअल में मैथ्स में थोड़ा सा वीक होते हैं, तो इसलिए हमारा मैथ्स क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट जो हम बचपन से पढ़ के आते हैं उसी मेथड पे ही हम बनाते हैं, हालांकि 1-2 मिनट लग जाता है। चलिए देखते हैं, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d²। तो देखिए वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई कह रहा है, तो d मतलब यहाँ विकर्ण है, तो 1/2 गुणा विकर्ण का वर्ग, ये d है। तो यहाँ देखिए 1/2 गुणा विकर्ण क्या दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 गुणा 8, वर्ग मतलब 8 गुणा 8 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 8 गुणा 8, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ कट गया। अब इसके बाद देखिए 8 और 4 बचा है, तो 8 गुणा 4 मतलब 32, ये आ जाएगा इसका 32 वर्ग मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा, ये जो है आपका क्षेत्रफल पूछता है तो, और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो 32 वर्ग मीटर। ये देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि एकदम सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, कभी कभी यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है और हमसे वहाँ नहीं बनता। तो इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन जो सिंपल भी लग रहा होगा आपको, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और मैथ्स ऐसा है दोस्तों, मैं यहाँ आपको केवल मेथड बता रहा हूँ, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आपका अच्छा ही जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। एक कमरा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 प्रति मीटर की दर से कितना लगेगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब चलिए देखते हैं, एक कमरा 20 मीटर लंबा है, तो कमरा कैसा रहेगा, 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा, तो कमरा इस तरह से है, आयताकार ही पूछ रहा है। तो अब कह रहा है 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर फर्श की लंबाई है, फर्श एक कमरा है, मतलब एक फर्श की लंबाई हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना है, 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा ये 20 मीटर है, ध्यान रखिएगा। फर्श की जो लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। तो चलिए फर्श का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालते हैं हम, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का जो क्षेत्रफल है मतलब 20 गुणा 15 लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी हम पढ़े आयताकार, मैं आपको बताया यहाँ पर आयताकार बना करके, तो आयताकार फर्श मतलब आयताकार ही है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो ये हो जाएगा 20 15 300 वर्ग मीटर। देखिए मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आपको लेना है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ गया 300 वर्ग मीटर। अब दरी की चौड़ाई, देखिए ये तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले जो कमरा पूछ रहा है मतलब वो क्या है ये देख लीजिएगा। कमरा मतलब आयताकार है, 20 मीटर लंबा है
और 15 मीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लीजिएगा उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ आ जाएगा 300 वर्ग मीटर। अब आगे देखते हैं दरी की चौड़ाई। तो दरी की जब चौड़ाई निकालेंगे, ध्यान रखिएगा दरी की चौड़ाई, तो दरी की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दरी जो है इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी लगा है। तो बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर, तो 60 मीटर तो है। अब इसका चौड़ाई निकालेंगे तो 60/100 से क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/5 मीटर। ध्यान रखिएगा 100 से डिवाइड करेंगे जब दरी की चौड़ाई निकालना है, तो 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 0 से कट गया। यहाँ पे देखिए 2 5 10 और 2 3 6, तो 3/5 आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब दरी की लंबाई निकालना है। अब देखिए दरी की पहले चौड़ाई निकाले, अब दरी की लंबाई निकालना है हमको। तो दरी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे। क्षेत्रफल को क्या करेंगे, भाग दे देंगे किससे, चौड़ाई से। तो देखिए क्षेत्रफल कितना आया हमारा, 300 आया। यहाँ ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल कितना आया, 300 गुणा चौड़ाई कितना है हमारे पास, ये जो निकला है दरी की चौड़ाई 3/5, ये वाला जो देख रहे हैं, तो 3/5 हो जाएगा। तो देखिए ये 300 है और ये 3/5 है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 शून्य 0, तो कितना होगा 60 तिया। यहाँ देखिए 5 छक्के 30, 5 शून्य 0, अब 60 में जो है 3 बचा है, तो कितना आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी ये 3/5 है, ये भाग है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भाग है, ये गुणा में जब परिवर्तन करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए, सॉरी ये लिखने में 3/5 हो गया था। एक्चुअल में क्या होता है, क्षेत्रफल को भाग दे रहे हैं चौड़ाई से, तो ये तो भाग था ना, लेकिन हमने गुणा में जब बदलेंगे, एक्चुअल में क्षेत्रफल 300 था, अब जब गुणा में बदलेंगे तो चौड़ाई जो 3/5 था, इसको जब भाग जब गुणा में बदलता है तो 3/5 5/3 हो गया। ये वाला जो 3/5 है ये 5/3 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, मतलब 100 बार में कटेगा 3 से, तो 100 पंछे 500 आ जाएगा। ये ध्यान, ये समझ में आ गया, 100 है ये और ये ऊपर का 5 था, तो 100 पंछे 500 हो गया। अब कह रहा है दरी बिछाने का खर्च, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दरी बिछाने का खर्च 20 प्रति मीटर दर से कितना लगेगा, प्रति मीटर, तो ये जो है 500 मीटर आ गया। अब इस 500 में हम 20 का गुना कर देंगे तो सीधा सीधा निकल जाएगा कितना, 10,000 रुपया। कितना आ गया, सॉरी 10,000 मीटर कितना आ गया, दरी बिछाने का जो खर्च है रुपया में जब निकाल रहे हैं तो ये सॉरी कितना है हमारा, 10,000 रुपये। तो देखिए कह रहा है चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना लगेगा, 1 मीटर में 20 रुपये लग रहा है। तो यहाँ हमारा 500 आया था जब हम दरी की लंबाई निकाले थे 500 मीटर, तो 500 में हम प्रति मीटर 20 रुपये का गुणा कर देंगे तो 10,000 रुपये खर्च हमारा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे का गणित जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। आगे का गणित जब देखेंगे हम लोग, तो जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। और कंटिन्यू जितना भी महिला परीक्षक जो भी तैयारी कर रहे हैं, जितना भी आपका मैथ्स में है, सारे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।